बिहार में इतने ज्यादा रेप हो रहे हैं, इतने डकैती हो रहे हैं, इतने मर्डर हो रहे हैं। देखिए, बंगला के संदर्भ में हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं, कल आप लोगों को प्रेस ब्रीफिंग कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि आरजेडी कार्यालय में एक बड़ी बैठक बुलाई जाती है, जिसमें आरजेडी के तमाम बड़े बड़े नेता उपस्थित होते हैं। और इस बैठक से निकलते हैं जैसे ही आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, उनसे जब सवाल किया जाता है तो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ये पैसा बांट के जीतने वाले सरकार हैं, ओछी राजनीति करने वाले सरकार है। बंगला खाली करवाने जैसी ओछी राजनीति करने वाले ये जो सरकार है, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को। कोई भी पार्टी ऑफिस में पार्टी संगठन को लेकर लगातार बैठक चलते रहता है। उसी तरह का ये बैठक भी है, आज भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा। और आप लोग अलग अलग तरह का अपना अपना व्यू और अपना सोच लगाते हैं, वो बिल्कुल किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। क्या एमएलसी सीटों को लेकर भी कोई बातचीत हुई, इनको कैंडिडेट बनाया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि एमएलसी कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, यह काम आपका और मेरा नहीं है। यह हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनका काम है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका काम है, जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका काम है। और हमारे जैसे और लोगों जैसे तो यहाँ लाखों कार्यकर्ता हैं। तो कौन एमएलसी बनेगा कौन नहीं बनेगा, यह तय करना और यह जिम्मेवारी उनका है, हम लोगों का नहीं है। बंगला विवाद पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि किसी की बकौती नहीं है, खाली तो करना ही पड़ेगा। देखिए, बंगला के संदर्भ में हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं, कल आप लोगों को प्रेस ब्रीफिंग कर चुके हैं। और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके बारे में आप लोगों को व्यापक रूप से नहीं बताया गया है। और जो बंगला जैसा इतना तुच्छ, बिहार में इतने ज़्यादा रेप हो रहे हैं, इतने डकैती हो रहे हैं, इतने मर्डर हो रहे हैं, लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा है। आप 41,000 करोड़ रुपया बांट कर किसी तरह से सत्ता हासिल कर लेंगे, इस मुद्दे पर विषय पर बात होना चाहिए। और ये बंगला हो और फलना हो, ये तो केवल ध्यान भटकाने वाली चीज़ है। और मैं पहले भी कहता आया हूँ कि बिहार में दो तरह का कानून चलता है, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अलग और विपक्ष के लिए अलग। तो भाई, यह दोगली नीति जो सरकार का है, यह चलने वाला नहीं है। राबड़ी देवी के ऊपर आप सारा कानून लाद रहे हैं, तो भाई नीतीश कुमार के ऊपर क्यों नहीं? उनको दो बंगला किस हैसियत से दिया गया? आप राबड़ी देवी के ऊपर में आप अधिरोपित कर रहे हैं कि भाई इनको यह बंगला खाली करना पड़ेगा, तो देवेश चंद्र ठाकुर का बंगला अभी तक क्यों नहीं खाली हुआ? ऐसे ऐसे दर्जनों मकान हैं और सरकारी आवास हैं जिस पर अनऑथराइज तरीके से लोग कब्जा किए हुए हैं। सरकार का कहाँ जमीर मर गया? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? और देखिए, यह सब केवल बिहार के 14 करोड़ जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का लोग प्रोपगंडा उड़ाता है, आवास खाली कराया जाए। बताइए, इससे भी कोई एक मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति का इस तरह का बयान आना चाहिए? आप खुद सोचिए। आप नीतीश कुमार जी को अलग बंगला दे दिए, उनके पुत्र को अलग बंगला दे दिए। तो भाई, जो हमारे लीडर हैं वो तो नेता प्रतिपक्ष है ना, कोई आपके अनुकंपा से तो आए नहीं है, जीते नहीं है। वो तो उनको जनता ने जिताया है और उसके उनको इंटाइटलमेंट है कि भाई उस तरह का वो बंगला हासिल कर सकते हैं। आप राबड़ी देवी जी का बंगला खाली कराना चाहते हैं, वो तो कंटिन्यू जिस हैसियत से आपने वो बंगला 10 सर्कुलर रोड दिया था, उस समय भी बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रही हैं, उस हैसियत से मिला। आज उसमें कौन सा बदलाव आ गया? और क्या हड़बड़ी है कि किसी व्यक्ति को 10 दिन पहले आपने बंगला दिया और पुनः उस बंगले को आप उसका आवंटन रद्द करते हुए इस बंगले को दे दिया? तो ये तो भाई पूरे बिहार की जनता देख रही है कि किस तरह से आपका दोरंगा नीति है। बिहार में दो तरह का कानून है, दो व्यक्ति के लिए अलग अलग आपका संविधान है, यह तो किसी से छुपा हुआ नहीं। और हमारे जितने भी नेता हैं, सीनियर नेता हैं, कल तो आप लोगों को व्यापक रूप से परत दर परत सारे चीज़ों के साक्ष्यों के साथ आपके समक्ष रखा है। धन्यवाद। सरकार के दौरान कई सारी कैबिनेट से बकायदा मंजूरी हुई, लेकिन 6 महीने हो गए, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैंने पहले भी बताया है, मैंने सदन में भी बताया है यह बात कि बिहार में कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो 27,000 रुपया कर्ज लेते हुए वो जन्म लेता है। आप उसको कुछ नहीं देते हैं, लेकिन कोई अगर नया शिशु
यहाँ जन्म लेता है तो 27,000 कर्ज लेकर लेता है। बिहार एक ऐसा दुर्लभ प्रदेश है कि आपने पूरे बिहार के 14 करोड़ जनता को 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर आपने कर्ज में धकेल दिया है। आज आपके किसी भी ऑफिस में स्टाफ को समय पर सैलरी नहीं मिल रहा है। जो ठेकेदार लगातार काम करके चारों ओर, चाहे ग्रामीण कार्य विभाग हो या कोई भी विभाग हो, उसका भुगतान नहीं हो रहा है। आज उसकी स्थिति क्या हो गई है? आज वो स्थिति हो गया कि वो आज स्कूटर पर भी चलने लायक नहीं है। तो देखिए, आपने जो बिहार का हाल बना रखा है और जिस तरह से लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, इस पर आपका ध्यान नहीं है। आपका खजाना खाली है। आपने सत्ता हासिल करने के लिए गलत तरीके से 41,000 करोड़ रुपया आपने बांट दिया है पूरे बिहार में। उस पर आपको चिंता नहीं है। जिसको आपने 10,000 रुपया चुनाव के पहले 1 महीना पूर्व से और चुनाव के दिन तक 10,000 रुपया आपने 1,87,00,000 महिलाओं के खाते में भेजा। आपने क्या प्रॉमिस किया था कि मैं तुरंत 1,90,000 रुपया आपके खाते में भेजूंगा। ऐसे ऐसे मंत्री हैं कि मतलब बेतुका बयान। मैंने पूछा सदन में कि भाई 10-10 हज़ार रुपये में वो कौन कारोबार करेगा? तो लोग बोलते हैं कि बकरी खरीद लेगा। बकरी खरीदा है। भाई, आप 1,87,00,000 महिलाओं को आप अगर 10-10 हज़ार दिए, अगर उतने का उसने बकरी खरीदा, तो आज तो प्रत्येक ड्राइंग रूम में आपको बकरी बैठा हुआ दिख जाता। तो देखिए, ये लोग का जो मंशा है, बिल्कुल बिहार को नरक में इन्होंने धकेल दिया है। और इस चीज़ को केवल ध्यान भ्रमित करने के लिए ये बंगला विवाद लाया है। धन्यवाद। हो गया। तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने कहा कि 10-10 हज़ार रुपया बांट के जो आपने सरकार बनाया है, ये उन्होंने कहा कि, और आपने जो कहा था कि 2 लाख रुपया बांटी जाएगी, ये कब बांटी जाएगी? लगभग 6 महीना होने जा रहा है। आपने कहा था कि 6 महीना से पहले ही बांटा जाएगा, लेकिन कहाँ रह गया ये 2 लाख रुपया? जनता को मिल नहीं रही है। ये बंगला खाली करवाने जैसा ओछी राजनीति आप कर रहे हैं। और भी बिहार में मुद्दा है, उसको क्यों नहीं आप पकड़ रहे हैं? उस मुद्दे पे क्यों नहीं आप काम कर रहे हैं? तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।